बिहार हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। लगातार एक ही पार्टी का सत्ता में बना होना मजबूत सरकार का नहीं बल्कि कमजोर विपक्ष का है प्रतीक। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही अब ऐसे मुद्दे सामने आ रहे हैं जो सियासी हलकों में चर्चाओं का बाजार गर्म कर रहा है। जहां अब तक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के छवि के पीछे इन उम्मीद में हाथ धोकर पड़ गई कि उन्हें इस चुनाव में फायदा हो, वहीं दिल्ली की समस्याओं पर भी आप पार्टी के पिछले कार्यकाल पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। देखा जाए तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हर जगह आप पार्टी की ही चर्चा है। जनता के बीच आप पार्टी, मीडिया में आप पार्टी और विरोधियों के मुंह पर भी आप पार्टी। विधानसभा चुनाव में आप पार्टी को उंगली दिखाकर दिल्ली में सत्ता स्थापित करनी तो मुश्किल ही है। हाँ, भारतीय जनता दल यह जरूर साबित कर सकती कि जिन आदर्शों पर केजरीवाल ने अपनी पार्टी की नींव डाली उस पर यह चली नहीं, लेकिन इससे जनता को क्या फायदा मिल सकता है। जनता तो आखिरकार अंत में यही देखती है कि किस सरकार से उसे क्या मिल रहा है। केजरीवाल अगर सुख सुविधा में रहते हैं तो ठीक है, वे अपनी बुनियादी बातों और आदर्शों पर गलत साबित हो चुके हैं, लेकिन अगर वे सुख सुविधाओं से घिरे हुए रहते हैं तो क्या अन्य पार्टी इससे अलग रहती है? ऐसा तो नहीं है। अगर केजरीवाल की सरकार जनता की सुध नहीं लेती है तो क्या दिल्ली की भाजपा या कांग्रेस पार्टी जनता की सुध लेने पहुंच जाती है? क्या जनता के लिए ये पार्टियां खाली पैर दौड़ जाती हैं? विपक्ष की बड़ी भूमिका होती है। आए दिन सदन में विपक्ष विरोध करते ही रहते हैं और सदन तथा विधानसभा की नजारा पूरा देश देखता ही रहता है, लेकिन क्या ये विपक्ष उन मोहल्लों में कभी जाते हैं जहां जाना जनता के लिए एक परिवर्तन है, सरकार पर दबाव है और विपक्ष को दोबारा से सत्ता में लाने के लिए जनता के बीच पर्याप्त विश्वास का पैदा होना है? नहीं। आजकल विपक्ष भी सदन में प्रहार कर सरकार पर प्रहार करने की कोशिश करते हैं, सोशल मीडिया पर करते हैं, मीडिया के सामने करते हैं। दो चार लाइन सरकार के विरोध में दमखम से बोल दिया, अपने पार्टी में सदस्य होने का फर्ज निभा दिया, बस हो गया। यही राजनीति होकर रह गई है हमारे देश की। रिपोर्टिंग किए गए किसी रिपोर्टर को यह जानकारी नहीं मिलती कि पिछले 5 सालों में जनता के बीच तो कोई मंत्री नहीं आए, कम से कम विपक्ष के ही कोई नेता हमारी सुध लेने आ जाए। बयानबाजी भी जाति के समीकरण और उम्मीदवारों के तुलनात्मक चयन की तरफ हो गया है, जो सिर्फ जीत का खजाना खोल दे। असल मायनों में जनता के मुद्दे से विपक्ष भी पीछा ही छुड़ाती है। यही वजह है कि वे भी सत्ता से दूर ही रहते हैं। जनता भी संतोष कर लेती है, जो सरकार है चलो वही ठीक है, कम से कम 2-4 फायदे तो हो ही रहे हैं। कुछ ऐसा ही बन चुकी है हमारे देश की राजनीति। हमारे देश की राजनीति में विपक्ष की कमजोरी ही सरकार को दोबारा सत्ता दिलाती है। 5 साल अगर विपक्ष पूरे राज्य में काम करे तो चुनाव के समय कहानी ही पलटी नजर आएगी, लेकिन सत्ता के चारों ओर चक्कर लगाने वाले राजनेताओं के पैर सदन जाने के लिए तो उठते हैं, लेकिन गरीबों की बस्तियों में जाने के लिए नहीं उठते हैं। वे उन गलियों में नहीं जाना चाहते हैं जहां स्वच्छ भारत के नारे लगाने के बावजूद सड़क और गलियों की क्या स्थिति है, जहां जनता की क्या स्थिति है। पार्टी के नेता केवल अपने नेताओं की तरफ से बयानबाजियों में कूद पड़ते हैं और अपना फर्ज अदा करना समझ लेते हैं। विपक्ष अपने शासनकाल की तुलना करता है और मौजूदा शासन व्यवस्था को कोसता है, लेकिन उन जनता के बीच
चुनाव के पहले कभी नहीं जाना चाहता है, जहां से मिले वोट ही उन्हें सत्ता तक पहुंचाते हैं। हमारे देश में लगातार एक ही पार्टी का सत्ता में बना होना मजबूत सरकार का नहीं बल्कि कमजोर विपक्ष का प्रतीक है। यह साबित करती है कि विपक्ष पर जनता भरोसा नहीं करती है। विपक्ष के कामों पर जनता का भरोसा नहीं हुआ है। विपक्ष को वह इस लायक नहीं समझती है कि उसे देश की सत्ता सौंपी जाए। यह किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए उपयुक्त नहीं है। लोकतंत्र में जब हर 5 साल पर सरकार बदलती रहे और बहुमत वाली सरकार बने, तब राजनीतिक दल यह साबित करते हैं कि वे देश में विकास ला रहे हैं, जनता के जीवन को बदल रहे हैं, देश बदल रहे हैं और राजनीतिक दलों के बीच वास्तविक प्रतिस्पर्धा है सत्ता के लिए, सत्ता की जिम्मेदारियों के लिए। लेकिन जब नई सरकार आती है लेकिन योजनाओं के नाम बदलते हैं, योजनाएं पुराने ही होते हैं। जनता के लिए पिछले 5 सालों में न तो सरकार जनता को संतुष्ट करने योग्य कार्य करती है और न विपक्ष के पास जनता के विकास के लिए कोई रोड मैप ही होता है। न कोई ऐसा चेहरा होता है जो जनता से कनेक्ट हो सके। ऐसे हालातों में जो सत्ता के कुर्सी तक पहुंच गया, सत्ता भी उसी की हो जाती है और उन्हीं के इर्द गिर्द घूमते हैं। यही वजह है कि जहां जिस सरकार ने एक बार सत्ता की दहलीज को छू लिया, फिर दूसरे दल दूर दूर तक बाहर ही खड़े टकटके निहारते रहते हैं। विपक्ष को सत्ता में आने के लिए फिर कई तरह की सियासी खिचड़ियां पकानी पड़ती है और सियासत में काट ढूंढना पड़ता है, बावजूद कोई राह नहीं निकलती है और यूं ही समीकरणों के सहारे विपक्ष की भूमिका में होता है। सरकार के जिन कार्यों से जनता खुश होती है, विपक्ष उन्हें ही मुद्दा बनाकर सरकार पर हमलेवर हो जाते हैं। बस तभी जनता के वोट बैंक उनके लिए कट जाते हैं। बिहार में शराबबंदी बेशक फैल है, लेकिन फिर से शराबबंदी होने के बाद जिस तरह का माहौल सड़कों पर बना हुआ है, उससे काफी लोग सरकार के फेवर में हैं। हाँ, ये अवश्य मानते हैं कि शराबबंदी धरातल पर बंद हो, ना कि सिर्फ कहने के लिए। ऐसे में शराबबंदी को हटाने वाले सत्ता में आने से पहले ही खिसक जाते हैं। विपक्ष के पास जब तक सरकार से बड़ा रोड मैप जनता के लिए नहीं होगा, उनके पास कुछ नई योजनाएं नहीं होंगी जो उन्हें लाभान्वित करने, तब तक विपक्ष समीकरणों और राजनीतिक तोड़फोड़ के जरिए ही सत्ता में सरकार बनाने के बस सुनहरे ख्वाब ही देख सकते हैं। सत्ता में आने के लिए विपक्ष को सरकार से अधिक मजबूत होने की आवश्यकता है, जनता का हितैषी होने की आवश्यकता है। लेकिन जनता जब इन मुद्दों पर मूल्यांकन करती है तो ठीक ठाक उसे हर राज्य में वही सरकार लगती है जो पहले से सत्ता में होती है। कांग्रेस को हटाने के लिए मोदी के पास प्रचंड बहुमत थे। दिल्ली की राजनीति से कांग्रेस को किनारा करने के लिए केजरीवाल के पास ठोस रोड मैप था। बिहार में काबिज करने के लिए नीतीश कुमार ने महिलाओं की स्थिति को तरजीह देनी शुरू की। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान यूनिक फेस साबित हुए। आपको यह वीडियो कैसा लगा? आप इस मुद्दे पर क्या राय रखते हैं? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।